अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका में सेहत के मारूफ और मोतबर समझे जाने वाले इदारे NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बजा दी है और ख़बरदार किया है कि बाल रंगने से और बाल स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने से छाती के कैंसर में 9% तक इजाफा हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अमेरिका ने तकरीबन 40,000 ख़वातीन पर एक तहकीक की जिसे सिस्टर स्टडी का नाम दिया गया और इस तहकीक के नताइज ने तहलका मचा दिया। तो आइए देखते हैं ये सिस्टर स्टडी क्या है, बाल रंगने से छाती के कैंसर का क्या ताल्लुक है, बाल स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने से कैंसर क्यों बढ़ रहा है, बाल स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल रहम के कैंसर का बायस कैसे बन रहा है, मर्दों की बहुत बड़ी तादाद भी बाल डाई करती है, तो फिर क्या मर्दों को भी कैंसर लाहक हो सकता है। डाइंग मटेरियल में कौन से केमिकल मौजूद हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। तो नाजरीन, डाई करने के बाद वैसे तो आप अपने बालों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रंग आपके जिस्म के अंदर एक खामोश बम बन सकता है। जी हाँ, वही रंग जो खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, वही रंग ज़िंदगी को सबसे ख़तरनाक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ धकेल सकता है। ये कोई अफवाह नहीं, ये है अमेरिका की सबसे बड़ी साइंसी तहकीक का इंकशाफ। एक ऐसी तहकीक जिसने फैशन इंडस्ट्री और मेडिकल कम्युनिटी दोनों को हिला कर रख दिया है। ये तहकीक अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज NIEHS ने की। इसे सिस्टर स्टडी का नाम दिया गया। इस मुताले में 46,709 ख़वातीन को शामिल किया गया जिन्हें औसतन 8 साल तक फॉलो किया गया। इस दौरान 2,794 ख़वातीन में छाती का कैंसर सामने आया और जब नताइज सामने आए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। जो ख़वातीन मुस्तकिल हेयर डाई इस्तेमाल करती थीं, इनमें छाती के कैंसर का ख़तरा 9% ज़्यादा पाया गया। लेकिन चौंका देने वाली हकीकत यह है कि स्याह फाम ख़वातीन में ये ख़तरा कहीं ज़्यादा था। वो स्याह फाम ख़वातीन जो हर 5 से 8 हफ्ते में डाई करती थीं, इनमें ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा 60% तक बढ़ चुका था, जबकि सफ़ेद फाम ख़वातीन में यही इजाफा सिर्फ 8% रहा। तो नाजरीन, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या कैंसर रंगो नस्ल देखकर होता है, यानी जैसा कि इस तहकीक में ऊपर बयान किया गया है कि स्याह फाम ख़वातीन में ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तहकीक बताती है कि स्याह फाम ख़वातीन के लिए जो डाइयाँ और स्ट्रेटनर्स मार्केट में आते हैं, इनकी केमिकल फार्मूला ज़्यादा सख्त और जहरीला होता है। दूसरा सबब है इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी। ये ख़वातीन ज़्यादा बार डाई और स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करती हैं, तो इसलिए इनमें कैंसर का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सिर्फ नस्ल का फ़र्क नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की नौयत भी अहम किरदार अदा करती है। तो आइए अब जानते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। आपके डाइंग मटेरियल में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में लाखों मर्दों ख़वातीन हफ्ते में या महीने में बाल डाई करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस चीज़ से आप बाल डाई कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं? और क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि आपके बालों में जैसे तेल जज्ब करने की सलाहियत होती है, बिल्कुल वैसे ही केमिकल जज्ब करने की भी सलाहियत होती है। बालों में ही नहीं, बल्कि आपके सर की जिल्द में जज्ब करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। ये केमिकल बालों और सर की जिल्द के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले केमिकल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एस्ट्रोजन जैसे असर रखने वाले मादे, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स और ख़तरनाक एमेंस यानी एरोमेटिक एमेंस
ये सब खोपड़ी की जिल्द से जिस्म में जज्ब होते हैं। ये हार्मोन्स का तवाज़न बिगाड़ते हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता छाती के अंदर कैंसर के खलियों को जन्म देते हैं। तो नाज़रीन ठहरिए, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि 2019 की इस तहकीक के बाद 2022 में एक और बड़ा मुताला सामने आया जिसने मज़ीद खतरे की घंटी बजा दी। इसमें 33,000 से ज़ायद ख़वातीन को तकरीबन 11 साल तक फॉलो किया गया और इसका नतीजा ये निकला कि जो ख़वातीन साल में 4 या इससे ज़्यादा मरतबा बाल सीधा करने वाले केमिकल इस्तेमाल करती थी, इनमें रहम यानी यूट्रस के कैंसर का ख़तरा 2.5 गुना ज़्यादा पाया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर का ख़तरा सिर्फ ख़वातीन ही में क्यों होता है, हालांकि बाल तो मर्द भी डाई करते हैं। तो आइए ये देखते हैं। नाज़रीन, दरअसल साइंसदानों ने ये नुक्ता भी देखा है और वजह समझने की कोशिश की है कि ख़वातीन में ख़तरा ज़्यादा क्यों पाया गया है और मर्दों में कम क्यों। तो इसकी कुछ बुनियादी वजूहात सामने आई हैं, जैसा कि हार्मोनल डिफरेंस। ब्रेस्ट कैंसर बुनियादी तौर पर हार्मोन ड्राइव्ड कैंसर है। ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। ख़वातीन के जिस्म में ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर कोई केमिकल हार्मोनी तवाज़न बिगाड़ दे तो छाती के टिश्यूज़ ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मर्दों के जिस्म में एस्ट्रोजन की सतह बहुत कम होती है, इसलिए इन पर निस्बतन असर भी कम होता है। जिस्मानी साख्त और टिश्यूज़ भी इस पर असर अंदाज होते हैं, जैसा कि ख़वातीन के पास छाती के ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं जो हार्मोनी सिग्नल्स पर तेज़ी से रद्द अमल देते हैं। मर्दों में चूँकि ब्रेस्ट टिश्यूज़ ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए वहाँ कैंसर बनने के इम्कानात भी बहुत कम हो जाते हैं। डाई के इस्तेमाल का तरीक़ाकार भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। जैसा कि तहकीक के मुताबिक ख़वातीन ज़्यादातर परमानेंट डाई और स्ट्रेटनर इस्तेमाल करती हैं, वो भी हर चंद हफ्तों बाद। मर्द अक्सर आर्जी या कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर सफ़ेद बाल छुपाने के लिए, इसलिए इनके एक्सपोजर की मिकदार कम होती है। सोचने की बात यह है कि वो रंग जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए खूबसूरती देता है, वो अंदर ही अंदर आपके जिस्म को एक मोहलिक बीमारी के अंधेरे में धकेल रहा है। ये तहकीक दुनिया भर की ख़वातीन के लिए एक वार्निंग है और माहिरीन साफ कहते हैं, अगर आप अपनी सेहत और ज़िंदगी को महफूज रखना चाहते हैं तो केमिकल हेयर डाइज़ और स्ट्रेटनर इस्तेमाल को कम से कम करें, क्योंकि खूबसूरती वक्ती है मगर सेहत असल ज़िंदगी है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।